बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। आयात चहल काफ और आयात कुतब। आयात चहल काफ कुरान पाक की 4 आयात हैं जिनमें काफ 10-10 मरतबा आया है। 4 आयतों में 40 काफ आए हैं। और इसके फ़वाइद क्या हैं इन आयात के, इनके फ़ज़ाइल क्या हैं। और आयत कुतब कुरान पाक की 2 आयतें हैं, सूरह आल इमरान और सूरह फतह। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 154 154 और सूरह फतह की आयत नंबर 29 आयत नंबर 29। इन आयात का मफ़हूम, इनकी फ़जीलत और इनके फ़वाइद आमिलीन और कामिलीन बखूबी जानते हैं। और इल्म अमलियात की ज़बान में इन आयात को आयात कुतब कहा जाता है। यानी इन 2 आयतों को, आल इमरान की आयत नंबर 154 और सूरह फतह की आयत नंबर 29 को आयात कुतब कहा जाता है। और आयात कुतब इसलिए इसे कहा जाता है कि इन 2 आयतों में हुरूफ तहज्जी अलिफ से लेकर या तक सारे के सारे मौजूद हैं। मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम पढ़ के देखना और गिनती करते जाना कि सारे के सारे अल्फाज इनमें मौजूद हैं, हर्फ। और आल इमरान की आयत सुम्मा अनज़ल अलैकुम मिन बादिल गम्मि अमानतन नुआसन यख्शा ताइफतम मिनकुम। अल्लामा मुक़द्दस अर्दबेली रहमतुल्लाह से मनकूल है कि जो सूरतुल हम्द के बाद इन 2 आयात को हर रोज़ 11 मरतबा 10 दिन तक बिला नागा पढ़ा करे तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी हर हाजत को कबूल करते हैं, पूरी करते हैं। और उस दिन या इन आयात के पढ़ने के बाद, इनका अमल बनने के बाद, अगर कोई बंदा जहर भी खा ले तो जहर का असर भी उस पर ना हो। अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया हो तो दाएं कान में 4 बार ऊंची आवाज़ में आयत कुतब पढ़कर दम करें, फौरी आराम होगा। किसी भी जहरीले जानवर को, किसी भी जिस्मानी मर्ज के लिए ये बहुत ज़रूरी है आयत कुतब। किसी से काम लेना हो, अपनी हाजत को पूरा करना हो और अंदेशा हो कि वो इनकार कर देगा तो 2 नफल पढ़कर आयत कुतब पढ़कर ख़ुद पर दम करे और मुतलका शख्स के पास से चले जाएं, इंशाअल्लाह इनकार नहीं करेगा। दुश्मन अगर तंग करता हो किसी भी वजह से तो उसके शर और ख़तरा से बचने के लिए हर रोज़ 12 बार पढ़ लें तो दुश्मन के हर किस्म के शर से महफूज होंगे। और गायबी रिज़्क, दस्ते गायब जिसको कहते हैं, अगर कोई बंदा तंगी रिज़्क का शिकार हो तो रोज़ाना किसी भी वक्त 1100 बार पढ़ लिया करे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला दस्ते गायब हासिल होगा। आयात बता दी, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 154 154 और सूरह फतह की आयत नंबर 29 29 नंबर आयत। इसको पढ़ें और हर वो फजीलत जिस्मानी अमराज के लिए, ज़हनी अमराज के लिए, माजूरी के लिए जैतून के तेल को लें, 1 पाव या 1 चटांगी, ये आयत लिखें सुम्मा अनज़ला अलैकुम, और उसको आग पर चढ़ाकर ये कागज़ अंदर डालें। जब उबाल आ जाए ठंडा करके रख लें तो फिर देखिए मालिश करें, कान में डालें, नाक में डालें, आँख में डालें। जिस जिस मर्ज़ के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे अल्लाह तबारक व तआला शिफा देगा। आज़माई हुई बात है। और आयात कुतब की ज़कात के बारे में मुख्तलिफ़ लोगों ने, मुख्तलिफ़ आमिलीन ने मुख्तलिफ़ तादाद लिखी है। किसी ने असर से मगरब तक पढ़ाने को ज़रूरी समझा, किसी ने इशा के बाद, किसी ने नौचंदी को, किसी ने किस तरह, जिस तरह से किसी ने इसकी ज़कात दी है उस तरह इसके तरीके बयान किए हैं। तो लिहाजा जो बंदा इनसे फ़ायदा हासिल करना चाहे तो हर बंदा ज़कात तो नहीं ना दे सकता। ये अल्लाह की कलाम है, फ़ीहि शिफ़ाउन लिन्नास, अल्लाह ने इसके अंदर शिफा रखी है।
हुदम व रहमतुल लिल आलमीन, हिदायत भी है, रहमत भी है दोनों जहानों के लिए। तो लिहाजा ज़कात देने की या मजबूर आदमी के उस मजबूरी को देखते हुए जिस वक्त जो भी टाइम हो, जो भी वक्त हो, जो भी हाजत हो, बस कर गुजरें। औकात को नहीं देखना, वक्त को नहीं देखना, ज़कात को नहीं देखना। मजबूर आदमी का कोई टाइम होता है ना, कोई ज़कात होती है। वो कुरान है, उसको जिस वक्त पढ़ें, इसके पढ़ने की कोई ममानत नहीं है। रही आयात चहल का, तो वो कुरान पाक की वो 4 आयतें हैं, 4 आयतें हैं जिनके अंदर ये हरूफ आते हैं, काफ आते हैं। अगर कोई इन आयात को अपने पास रखे तो अफसरों और हाकिमों के सामने सरखरू होगा, मुकदमा में कामयाबी होगी और इसे हर किस्म के कामों में इमदादी मदद मिला करेगी। कभी पढ़ के देखना। और बाज़ आयात जोड़ जोड़ कर लोग अपने अमलियात बनाते हैं ना, अमल करते हैं। कफ़ा बिल्लाह वकीला, कफ़ा बिल्लाह हसीबा, कफ़ा बिल्लाह नसीरा, ये भी आयात कफ़ायात कहते हैं इनको। कफ़ा बिल्लाह वकीला, कफ़ा बिल्लाह नसीरा, कफ़ा बिल्लाह हसीबा। इन आयात को अगर कफ़ कमीज़ की कफ़ पे लिख कर किसी कैदी को, किसी मजबूर हाल को दे दिया जाए जो किसी की कैद में हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको किफ़ायत देगा, उसको उस कैद से बरी करेगा और वो हमेशा के लिए किसी की कैद में नहीं आ सकेगा। अपने कफ़े कमीज़ पर लिख कर उसके पास भिजवा दे, किसी कैदी को, किसी असीर को, किसी जकड़े हुए को। और फजर की नमाज के बाद इन आयात की 100 बार तलावत किया करे। ये 7 आयतें हैं, कफ़ा बिल्लाह वकीला, कफ़ा बिल्लाह नसीरा, कफ़ा बिल्लाह हसीबा, कफ़ा बिल्लाह शहीदा, समझे। लेकिन वो अलग हैं। और ये आयात जो हैं, आयात चहल का, जिनके अंदर 40 काफ आते हैं हर आयत के अंदर, और असरार की हामल हैं और आज़म तरीन आयात में से हैं। और कुरान पाक की हर आयत अजीम है, अजीम से अजीम तर है। जिस तरह चाल का मशहूर है, उसके अंदर ऐसे कफ़ा का यकफ़ी का, तो इसी तरह इन आयत को पढ़े। वो आयत कौन से हैं? सूरह बकरा की आयत नंबर 246, 246 नंबर आयत, अलम तरा इलल मलाई मिन बनी इसराइल मिन बाद मूसा। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 181, 181 नंबर आयत, लक़द समी अल्लाहु क़ौल अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुम व नहनु अग़निया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक आदमी को थप्पड़ मारा था ना, उनकी शान में ये नाज़िल हुई। लक़द समी अल्लाहु क़ौल अल्लज़ीना, उसने कहा था गवाह लाओ, तो अल्लाह ने गवाही दी थी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। आयत नंबर आल इमरान की 181, 181 नंबर आयत। और सूरह निसा की आयत नंबर 77, 77 नंबर आयत, अलम तरा इलल लज़ीना क़ील लहुम कुफ़ू ऐदियकुम व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात फ़लम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, ये आयत। और सूरह माइदा की आयत नंबर 27, 27 नंबर आयत, वत्लु अलैना अब्न आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा लम यतक़ब्बल मिनल आखिर। इन आयात को अगर पढ़ा जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला सुरखरू करता है बंदे की हर हाजत को, हर मुश्किल को, हर रुकावट को। जो जो बंदा ज़हन के अंदर सोचता है या मेरे साथ ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा, इन आयात का विर्द करना शुरू कर दे। अल्लाह तबारक, ये अल्लाह की कलाम है, ये अल्लाह की कलाम है। इसको जो भी मजबूरुल हाल, जो भी परेशान हाल, जो भी मफलूकुल हाल, जो भी मुफलसी और गुरबत का शिकार इंसान पड़ेगा, अल्लाह तबारक तआला उसकी किफ़ायत करेगा। और हुस्न आयात कुतुब, इनका तो कमाल ही कुछ और है। हर जिस्मानी मर्ज़ के लिए, हर जिस्मानी मर्ज़ के लिए, हर हाजत के लिए, हर तरक्की के लिए, हर रूहानियत के लिए इन आयात कुतुब से बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए कि इनके अंदर हुरूफ़ तहज्जी पूरे के पूरे आते हैं। सुम्मा अनज़ला अलैकुम मिन बादिल गम में, बेशक कुरान पाक खोल के आयत नंबर आल इमरान की 154 है, गिनती कर सकता है। और सूरह फतह की आयत नंबर 29, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दउ अलल कुफ़ार, जिसमें सहाबाए किराम खुलफ़ाए राशिदीन की इन आयात में सवाब भी बयान की गई हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उसी शान बयान की गई है। तो लिहाजा इन आयात को पढ़िए और अपने रूहानी दर्जात को, रूहानी तरक्की को अरूज बख्शते हुए ख़ुद आप अपनी आँखों से देख लेंगे।